वन पीस चैप्टर 11 13 की स्पॉइलर का समरी हमारे सामने आ चुका है। आई रिपीट, ये स्पॉइलर का समरी है, ये रॉ स्कैन्स अभी तक नहीं है हमारे सामने बिकॉज ये आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट या दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं वन पीस के स्पॉयलर्स के ऊपर वीडियो बना रहा बिकॉज आज तक एक सिंगल वीडियो मैंने वन पीस स्पॉइलर के ऊपर नहीं बना, बट मैं बोरुटो के ऊपर, जेजे के ऊपर मैं बनाता रहता हूँ। बट चलो आज ट्राई कर रहा है। ऊपर से यार नेक्स्ट वीक वन पीस का ब्रेक है बिकॉज जापान का गोल्डन वीक है, तो ब्रेक के ऊपर ब्रेक हम लोगों को पता है। बट अभी के लिए हम लोग स्पॉइलर देखते हैं कि रीसेंट स्पॉइलर हमारे सामने क्या आया। पहले मैं एक और बार बता दूं कि हमारे सामने स्पॉइलर समरी आया, हमारे सामने कोई स्कैन्स नहीं आया, तो स्कैन्स में तुम लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। बट फॉर नाउ लेट्स बिगिन विद द स्पॉइलर। मार्स इज इन शॉक आफ्टर सीइंग वेगापंक्स बिग हेड इन ए टैंक। ओके, जो लास्ट में एंडिंग हम लोगों ने देखा था लास्ट चैप्टर के अंदर कि मार्स ऊपर देख रहा है, वहां पर हम लोगों को लग रहा था कि कुछ लिक्विड वगैरह या फिर बबल के अंदर कुछ होगा, बट नहीं, दैट्स वेगापंक्स बिग हेड जो एक टैंक के अंदर। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने पर्सनली नहीं सोचा कि वेगापंक का एक बड़ा सा सर हम लोग टैंक के अंदर देखने वाला। आई डोंट नो ओडा सेंसे क्या कुक कर रहा है, बट द क्वेश्चन इज वहां पर वेगापंक का सर क्या कर रहा है, बिकॉज वेगापंक तो ऑलमोस्ट यू नो अपने डाइंग स्टेज पर है। बट अगेन हम लोगों को पता है वेगापंक के पास कितना बड़ा दिमाग है एंड उसको ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अभी बुलाया नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट वन। Mars destroys the special Dendenmushi, but it appears to be the fake. Okay, हमारे सामने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा एक्सपोज एक डेंडेनमुशी जो स्पेशल डेंडेनमुशी जिसको बोला गया था, इस वाले चैप्टर के अंदर मार्स ने उसको तोड़ दिया। बट हमारे सामने ये आ रहा है कि ये डेंडेनमुशी एक्चुअल में फेक था। चलो ऑनस अगेन वेगापंक ने बढ़िया काम किया और हम लोग ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट स्पेशल डेंडेनमुशी को वो ऐसे एक्सपोज करके रखेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सो ऑफ कोर्स इट वाज ऑब्वियस कि वेगापंक को पहले से पता जब ये ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होगा तब गुरुसे मेंबर्स आएंगे, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, तो आसपास अगर वेगापंक फेक स्टब्स रख देंगे तो यार उसके लिए बढ़िया होगा, थोड़ा बहुत उनको टाइम मिल जाएगा, जो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम हुआ है। मैं फिलहाल ये सोच रहा कि ये सब देखने के बाद मार्स कितना ज्यादा गुस्सा होगा भाई। ओके, आगे वी कैन सी पीपल्स रिएक्शन अराउंड द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट वेगापंक्स मैसेज। ओके, नाइस वन। पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। देन काउंटडाउन एंड्स एंड वेगापंक्स मैसेज स्टार्ट्स। ब्रो, काउंटडाउन खत्म हो चुका है, वेगापंक का मैसेज शुरू हो चुका है। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ओडा सेंसे की राइटिंग स्टाइल मेरे को पता है, ये जो काउंटडाउन वाली चीज है ना इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करता है। जैसे मरीन फोर्ट के पहले हम लोगों ने इंपेल डाउन के अंदर देख के रखा था, यू नो, एक के बाद एक स्टेप नीचे जाना पड़ता है, एक के बाद एक स्टेप हम लोग नीचे जाता है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे लिए वेट करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तो उसके बाद ड्रेस शूज में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था। तो जब ओडा सेंसे कोई ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने रखता है ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बट लकीली यहाँ पर उतना ज्यादा टाइम लिया नहीं। यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है दिस मैसेज इज एक्चुअली अ बिग थिंग बिकॉज पूरी दुनिया के लोग इस मैसेज की तरफ देख रहे हैं, वेगापंक की तरफ देख रहा है। और फिलहाल काउंटडाउन खत्म भी हो चुका है और मैसेज स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, आगे। गुरुसे हैव नो क्लू व्हाट विल वेगापंक से। ओ माय गॉड, गोरोसाई को खुद भी पता नहीं कि वेगापंक क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल गोरोसाई मेंबर सारे के सारे एक साथ आ गए। तुम समझ रहे हो, पूरी दुनिया के सामने गोरोसाई मेंबर्स अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इवन उन लोगों को पता नहीं कि वेगापंक का मैसेज क्या है। सोचने वाली बात है ना कि गोरोसाई मेंबर्स को खुद पता ही नहीं कि मैसेज के अंदर क्या होल्ड कर रहा है, वेगापंक एक्चुअली में किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग बहुत ज्यादा डर रहा है। पर मेरे को लग रहा है देयर सम सीक्रेट रिलेटेड टू गोरोसाई मेंबर्स जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं, बट उन लोगों को शायद लग रहा था उनका सीक्रेट यार वेगापंक रिवील करने वाला है, या फिर सम अदर सीक्रेट्स रिलेटेड टू वॉयड सेंचुरी या फिर इमू समा, जिसकी वजह से सारे के सारे गोरोसाई मेंबर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक साथ एक्शन में आ गए बस एक मैसेज को रोकने के लिए। और आयरॉनिकली उन लोगों को पता नहीं कि एक्चुअली मैसेज क्या है। खतरनाक हाइप तो है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। सांजी अराइव्स एट द प्लेस नुज़जुरो इज एंड ही अटैक्स हिम। सांजी नुज़जुरो जहां पर है वहां पर एंट्री ले लिया। What is this happening bro? वहां पर जोरो को आना चाहिए था ना। हम सारे के सारे सोच रहे हैं नुज़जुरो जिसके पास कटाना है, खतरनाक बंदा, जोरो के साथ वाइब मैच हो रहा है, तो वहां पर जोरो को जाना चाहिए था। सांजी क्या कर रहा है? अब जितने सांजी फैंस यहाँ पर है, जितने पैसे हैं सारे के सारे सांजी के ऊपर लगा दो, बिकॉज तुम लोग अगले मोमेंट पे देखने जा रहे हो सांजी वर्सेस नुज़जुरो। इवन तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जोरो वर्सेस नुज़जुरो होने वाला है, बट अभी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर सांजी स्ट्रगल करेगा और जोरो बीच में आके उसको बचा लेगा तो मजा आएगा। इससे सांजी की थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, जोरो अगेन टॉप नॉच डोमिनेट करेगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो बिकॉज ऑलरेडी सांजी को बहुत ज्यादा दबाया रखा जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। सांजी के ऊपर थोड़ा फोकस करे, बट आई वांटेड जोरो टू फाइट विद नुज़जुरो टू बी ऑनेस्ट। बट चलो, सांजी एक्चुअली डिजर्व्स द लिमलाइट, जितना मेरे को लगता है वो उसको भी हाईलाइट होना चाहिए
यार। और ये मत बोलो जब जोरो लुच्ची के साथ फाइट करता है उससे बीच में सांजी ने बहुत कुछ करके रखा। सांजी सेव्ड बॉनी फ्रॉम द वाइस एडमिरल, सांजी सेव्ड कुमा एंड बॉनी फ्रॉम द सैटर्न्स अटैक, सांजी सेव्ड बॉनी एंड वेगापंक फ्रॉम किजारोस लेजर अटैक, सांजी सेव्ड वेगापंक फ्रॉम सैटर्न्स लॉन्ग नेल्स। इन सब के बाद भी सांजी वाज प्रोटेक्टिंग बॉनी एंड फ्रैंकी फ्रॉम नुज़जुरो, और यहाँ पर सांजी खुद एंट्री ले लिया। पर मेरे को लगता है थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर सांजी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, नहीं तो हम लोग जोरो के स्वैग के बीच में सांजी को एकदम से भूल जाता है ब्रो। ओके, स्पॉइलर में आगे वेगापंक सेज दैट ही मस्ट डाई ड्यू टू द बैड थिंग्स ही डिड। ओके, दैट्स व्हाई ही प्रिपेयर्ड द मैसेज टू स्टार्ट व्हेन ही डाइज। ओके, यहाँ से हमारे सामने कंफर्म हो चुका है कि वेगापंक अभी मरने वाला है, उसको मरने से कोई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज वेगापंक ने डिसाइड किया जब ये मैसेज स्टार्ट होगा तब उसका मरने का टाइम हो जाएगा। बिकॉज वेगापंक ने अभी तक बहुत सारे गलत काम करके रखा, उसकी जो क्रिएशन है उसको यूज करके बहुत सारे गलत काम किया गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया वेगापंक की वजह से, उसकी क्रिएशन की वजह से। तो फॉर दैट रीजन वेगापंक को लगता है कि वेगापंक को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं, उसके मरने के साथ साथ ये ब्रॉडकास्टिंग मैसेज स्टार्ट हो जाएगा, जो फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। इवन तो हम लोगों को पता है लूफी एंड सांजी ने प्रॉमिस करके रखा है कि वो वेगापंक को मरने नहीं देंगे, बट यहाँ पर जितना हम लोगों को पता चल रहा है कि वेगापंक इज गोना डाई, बिकॉज वेगापंक की उम्र हो चुकी है, उसका फ्यूचर रोल नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिट्रे कर लिया है, तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो आई थिंक वेगापंक अपना रोल फुलफिल करके मरना इज एक्चुअली ठीक है, चलो अच्छा एंडिंग है। बाकी इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। ओके, स्पॉइलर में आगे सैटर्न अराइव्स टू उसोब्स ग्रुप, रॉबिन रिमेंबर्स हिज वॉइस फ्रॉम द ओहारास इंसिडेंट। ब्रो, हर नाकामा डिफेंड रॉबिन फ्रॉम सैटर्न। ओके, डोंट टेल मी कि यहाँ पर रॉबिन का कनेक्शन भी दिखाया जाएगा, रॉबिन गोना डू समथिंग इन फ्यूचर, बिकॉज सैटर्न यहाँ पर अगेन लिंक्ड अप है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। और इस वाले आर्क के अंदर अभी तक रॉबिन ने उतना ज्यादा कुछ किया ही नहीं, पूरे टाइम के अंदर हम लोगों ने देखा रॉबिन गायब है। सो डू यू रियली थिंक रॉबिन गोना डू समथिंग इन द आर्क? प्लस ये बस एक छोटी मोटी समरी है, फुल स्पॉइलर का समरी हमारे सामने अभी तक नहीं है, तो यहाँ से इतना देख के हम लोग कुछ डिटेल्स में बता नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वेगापंक्स मैसेज स्टार्ट्स एंड ही सेज that this world will sink into the sea. वेगापंक ने क्या बोला? He says that this world will sink into the sea. ये पूरी दुनिया समंदर में डूबने वाला है। वेगापंक ने अपने मैसेज में ये बोला। ये लाइन बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है भाई, ये लाइन बहुत ज्यादा सीरियस है। द एंटायर वर्ल्ड गोना सिंक इनटू द सी। इसका मतलब हमारे सामने क्या आता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि द राइजिंग ऑफ द सी लेवल, जिसकी वजह से पूरा दुनिया यार पानी में डूबने वाला है। हम लोगों ने ऑलरेडी आलावस्था, वाटर सेवन और बहुत सारे अलग अलग आर्क के अंदर देखा है, वो जमीन से कई गुना ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्या ये सेम रीजन की वजह से है कि दैट द वर्ल्ड विल सिंक इनटू द सी? ये मैसेज बहुत ज्यादा डीप है ब्रो। अब ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक के बाद एक लैंड डिस्ट्रॉय होते हुए जा रहा है, दैट मे लीड अस टू दिस पॉइंट कि पूरी दुनिया पानी के नीचे डूबने वाला है। वहां पर हम लोगों को पता है फिशमैन आइलैंड के अंदर नोआ वहां पर मौजूद है, और हम लोगों को पता है ये नोआ फ्यूचर में काम आने वाला है। तो क्या यहाँ पर ओडा सेंसेस नोआ को इसके साथ लिंक अप करने वाला, दैट द वर्ल्ड विल सिंक इनटू द सी एंड नोआ विल बी द सेवियर? क्योंकि पास्ट में 800 साल पहले भी ये नोआ था, बट जिस पर्पस की वजह से था वो पर्पस शायद तब फुलफिल नहीं हो पाया, पर इस बार शायद ये फुलफिल होने वाला है। प्लस हम लोगों को ऑलरेडी पता है जो आर्क जो बहुत ही ज्यादा पानी के ऊपर है, शुरू से बहुत सारे अलग अलग हिंट हम लोगों को मिल रहा है कि हाँ दैट द वर्ल्ड माइट सिंक इनटू द सी, बट ये होगा कैसे इसके बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं है। इट कुड बी पॉसिबल कि ये इमो सामा करने वाला है, बट इसके बारे में इंस्टेंटली मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज ये फुल समरी नहीं है। फुल समरी आने के बाद पूरे चैप्टर रिव्यू के अंदर मैं इसके बारे में खोल के डिस्कस करूंगा। पूरे वन पीस के अंदर अभी तक 2 मैसेज हमारे सामने आए। नंबर 1 मैसेज व्हाइट बियर्ड ने दिया था, वन पीस इज रियल लेजेंडरी मैसेज है, एंड सेकंड मैसेज कमिंग फ्रॉम वेगापंक दैट द वर्ल्ड विल सिंक इनटू द सी। अगेन ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस मैसेज के आगे भी कुछ लाइन्स हो सकता है जिसके बारे में शायद हम लोगों को पता नहीं, बिकॉज फुल स्पॉयलर्स नहीं आया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को शायद कुछ पता चलने वाला है, नहीं तो बस एक लाइन बोल के खत्म कर देगा मैसेज, मेरे को नहीं लगता। और ऊपर से ये पूरी दुनिया के सामने टेलीकास्ट हो रहा है। अब इसके बाद इतना तो श्योर है कि पूरी दुनिया के लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे अपने आप को। चलो बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खोल के मैं डिस्कस कर पाऊंगा। बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या इस मैसेज के बारे में तुम कमेंट बता सकते हो, मैं तुम्हारा थॉट्स, थ्योरी एंड ओपिनियन देखूंगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं वन पीस के स्पॉइलर के बारे में बातचीत की। अगर चाहते मैं इन फ्यूचर भी बातचीत करूं स्पॉइलर को लेके, तुम लोग कमेंट पे #yes लगा सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। इस वाले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।